मैं डॉक्टर दयाराम गौरव जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ वो आए और अपना आशीर्वाद दें। आज अम्मा साहब ट्रस्ट के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अम्मा साहब कमला देवी जिनकी प्रेरणा से इस ट्रस्ट का गठन हुआ तथा ट्रस्ट निर्माता प्रकाश मोहन ओझा एवं मुख्य ट्रस्टी सीएम ओझा को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन्होंने संसार में अभिनवी काली योजना का निर्माण किया तथा जाति धर्म वर्ग संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान की नींव रखा। आने वाले समय में अम्मा साहब ट्रस्ट के निर्माता एवं मुख्य ट्रस्टी को संसार में बिखरी हुई मानवता को संगठित करने का श्रेय संदेश प्राप्त होगा। संसार में मानव जाति के उद्भव एवं विकास क्रम के जरिए आज 21वीं सदी में पहुंचकर मानवता विभिन्न जातियों धर्मों वर्गों संप्रदायों एवं क्षेत्रों में संगठित करने का अभूतपूर्व प्रयत्न अम्मा साहब ट्रस्ट के निर्माता एवं मुख्य ट्रस्टी द्वारा किया गया, जिसकी प्रशंसा एवं सराहना सभी धर्मों के मानवतावादी लोग सदैव करते रहे। भारत की स्वाधीनता के 77 वर्ष बीतने के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से बोलते हुए इस तथ्य को स्वीकार करने को विवश होना पड़ा कि वर्तमान नागरिक संहिता सांप्रदायिक और भेदभावकारी है, जबकि वर्ष 1987 में ही अम्मा साहब ट्रस्ट का गठन कर ट्रस्ट निर्माता एवं मुख्य ट्रस्टी इस बात की स्पष्ट घोषणा कर चुके हैं और सामाजिक व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव लाने के लिए एक जनक्रांति के रूप में अम्मा साहब ट्रस्ट की अभूतपूर्व कार्य योजना को क्रियान्वित भी कर दिया है, जो स्वयं में बड़ी बात है। आज भारत के प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करने को विवश होना पड़ा कि जो कानून व्यवस्था धर्म के आधार पर देश और समाज को बांटती है तथा जो स्वयं ऊंच नीच का कारण बन जाती है, ऐसे कानूनों का आधुनिक समाज में इसी बात को अम्मा साहब ट्रस्ट के निर्माता एवं मुख्य ट्रस्टी ने अपनी पंजीकृत ट्रस्ट की डेट में स्पष्ट रूप से कहा, जिसे आने वाले समय में सारा संसार सहर्ष स्वीकार करेगा और वास्तव में यही समय की मांग है। आज अम्मा साहब ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह के साथ शारदा संगीत महाविद्यालय की विवादित भूमि को बचाने के लिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा के मुख्य अतिथिगण दीपक चावला जी, बहन लीलावती जी, प्रोफेसर किरण मिश्रा जी, बीरज पांडे जी तथा ओम प्रकाश जी एवं शारदा संगीत महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम श्रीवास्तव जी, मेरे छोटे भाई शारदा संगीत महाविद्यालय के प्रबंधक एवं अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद मोहन ओझा जी तथा समारोह में उपस्थित सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के साथ संस्था के छात्र और छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।
अम्मा साहब ट्रस्ट को सभी धर्मों के मानवतावादी लोग अपनी सामर्थ्य एवं भावना के अनुसार नियमित रूप से छोटा बड़ा सात्विक दान देते हैं, जिससे अम्मा साहब ट्रस्ट के अमृत रूपी कोष का निर्माण होता है और इस कोष से आम जन को प्रतिमाह अंशदान की राशि के साथ सम्मान पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा मुफ्त आर्थिक सहायता के एवज में उनसे यह संकल्प कराया जाता है कि वह किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं करेंगे तथा हर प्रकार के सामाजिक अपराधों से स्वयं को दूर रखेंगे और स्वयं प्रकृति के संरक्षक बनकर जनहित में प्रतिमाह प्राप्त होने वाली सम्मान पेंशन की राशि से एक छायादार अथवा फलदार वृक्ष भी लगाएंगे। मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारों की भांति अम्मा साहब ट्रस्ट भी एक स्कूल है। सात्विक दान से संचालित होने वाले धर्मस्थल परमात्मा की कृपा के रूप में आमजन को प्रसाद एवं भंडारा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों का वितरण करते हैं और अम्मा साहब ट्रस्ट स्वयं को प्राप्त होने वाले सात्विक दान को ही परमात्मा की कृपा के रूप में मुद्रा योगी प्रसाद कहकर सीधे बैंक खातों के माध्यम से आमजन को वितरित करती है और उन्हें स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान से जोड़कर सामाजिक जिम्मेदारी भी प्रदान करती है। यदि अम्मा साहब ट्रस्ट से मानवता के पुरस्कार के रूप में सम्मान पेंशन पाने के बाद किसी को यह लगता है कि उसके लिए गुजारा भत्ता का इंतजाम हो गया है और उसी के सहारे अपना जीवन यापन करता रहेगा, तो ऐसे साधारण विचारों वाले लोगों के जीवन में कोई अपेक्षित परिवर्तन आने वाला नहीं है। और जो लोग उत्कृष्ट संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान से नियमित से जनहित में निर्धारित कानूनों के अनुपालन आजीवन मासिक पेंशन को साथ स्वीकार करते हैं तथा जनहित में एक छायादार अथवा फलदार वृक्ष का रोपण करते हैं, वह निश्चित रूप से मानवतावादी कहलाने के अधिकारी हैं तथा ऐसे ही लोग समाज में अपेक्षित परिवर्तन के सूत्रधार बन सकते हैं। अम्मा साहब ट्रस्ट अपने अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान के जरिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के साथ एक जन सैलाब के रूप में अपनी ही सीमाओं को ध्वस्त करते हुए लगातार नई सीमाओं का निर्धारण करती जा रही है और अपना दायरा लगातार बढ़ा रही है तथा इसका मुकाबला स्वयं इसी से है। अम्मा साहब ट्रस्ट की अभूतपूर्व कार्य योजना का मुकाबला संसार की किसी भी दूसरी कार्य योजना से किया जाना मूर्खता के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता। अम्मा साहब ट्रस्ट इस अंदाज में अपनी गति को लगातार बढ़ाती जा रही है और जिस प्रकार इसका लक्ष्य स्पष्ट है और इसके सामने आने वाली किसी भी बाधा से या किसी भी रूप में प्रभावित होने वाली नहीं है, तो इसके लिए मैं इसे अपनी ही एक कविता सादा समर्पित करता हूँ। अभी इस कविता की चर्चा अपने उद्बोधन में ट्रस्टी आनंद मोहन पूजा जी ने की थी। इस कविता में जो भाव है यही भाव लेकर के अम्मा साहब ट्रस्ट आगे बढ़ रही है और अगर हम सबके मन में यही भाव होता है तो निश्चय ही अपने जीवन में हम तमाम बाधाओं को तिरोहित कर देते हैं, दूर कर देते हैं, हटा देते हैं और हमारा जीवन समृद्धशाली तथा सफल हो जाता है। ध्यान से इस कविता को सुने। मैं गुजरता जा रहा हूँ तेज तूफान की तरफ, मैं गुजरता जा रहा हूँ तेज तूफान की तरह, पर्वतों की चोटियों और रास्ता खाली।
मैं गुजरता जा रहा हूँ तेज तूफान की तरह, पर्वतों की चोटियों अब रास्ता खाली हो। है नहीं कोई जो मेरी राह का पत्थर, है नहीं कोई जो मेरी राह का पत्थर बने। आए कटीले जंगलों अब रास्ता खाली, आए कटीले जंगलों अब रास्ता खाली करो। मैं नदी की बाढ़ उठाया हुआ सैलाब, मैं नदी की बाढ़ उठाया हुआ सैलाब हूँ। डूब जाओगे किनारों, डूब जाओगे किनारों रास्ता खाली करो, डूब जाओगे किनारों रास्ता खाली करो। है बुलंदी पर तुम्हें भी नाच है ऊंचे दरख्तों, है बुलंदी पर तुम्हें भी नाच है ऊंचे दरख्तों। झुक नहीं सकते अगर तो, झुक नहीं सकते अगर तो रास्ता खाली करो। है बुलंदी पर तुम्हें भी नाज है ऊंचे दरख्तों, झुक नहीं सकते अगर तो रास्ता खाली करो। ऐ समंदर, ऐ समंदर तू भी फैला है जमीन पर हर तरफ, ऐ समंदर तू भी फैला है जमीन पर हर तरफ। कम करो फैलाओ अपना, कम करो फैलाओ अपना रास्ता खाली करो। जिंदगी की मुश्किलों से, जिंदगी की मुश्किलों से रत्न करता है नहीं। अगर आप अपने लिए यही सोचेंगे, अपने बारे में यही सोचेंगे जैसा कि ट्रस्टी आलम मोहम्मद सोच रहे, और अपनी भावनाओं को, अपने साहस को, अपनी हिम्मत को राजरूप में पढ़ित कर रहे हैं, जो उनकी मनसा इच्छा है, महत्वाकांक्षा को पूरा कर रहे हैं, तो आप भी पूरा कर रहे हैं। जिंदगी की मुश्किलों से रत्न डरता है नहीं, जिंदगी की मुश्किलों से रत्न डरता है नहीं। मुश्किलों छोड़ो, मुश्किलों छोड़ो मुझे अब रास्ता खाली करो, मुश्किलों छोड़ो मुझे अब रास्ता खाली करो। ये भावना लेकर के अम्मा साहब ट्रस्ट आगे बढ़ रही है। और एक पंक्ति और है, अंग्रेजी में एक पंक्ति है, इसको यथार्थ नाटक कहा जाता है। जूलियस सीजर, जूलियस सीजर जो उनका हीरो है, उसकी पत्नी उससे कहती है एक दिन कि रात में मैंने सपना देखा, अगर आज आप कोर्ट में जाएंगे, दरबार में जाएंगे, यानी जूलियस सीजर राजा था, किंग था, तो आपकी हत्या कर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, Cowards die many times before their death. Cowards die many times before their death. The valiant die but once. कायर अपने जीवन में कई बार, यानी जब भी उनके सामने मुश्किलें आती हैं या उनका शत्रु सफल होता है, तो वो झुक जाते हैं, उसकी शरण में आ जाते हैं और अपने को समर्पित करते हैं। लेकिन जो बहादुर होते हैं कि मरना एक बार है, बार बार तो मरना नहीं है, वो जानते हैं एक ही बार मरना है, तो उस मुसीबत से वो किस्मत से टकरा जाता है, लड़ते हैं, जीते भी, हो सकता है शहीद भी हो। उसी को दो पंक्तियों में हमने ढालने का प्रयास किया है। मरते हैं एक बार बहादुर, मरते हैं एक बार बहादुर और नाम कर जाते हैं, मरते हैं एक बार बहादुर और नाम कर जाते हैं। अपनी जान बचाने खातिर पीठ दिखाते मत रहना, अपनी जान बचाने खातिर पीठ दिखाते मत रहना। इसका मतलब ये नहीं कि सीमा पर ही अपने जीवन में तमाम लोगों के सामने दिक्कतें आती हैं तो भगवान 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 करते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ इतना दुख लगा हुआ है, हम ही भोग रहे हैं, हम ही असफल हो रहे हैं। लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं, गंभीर लोग होते हैं, वो उन मुश्किलों को ढहाते हुए, मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं और दुनिया में आज वही नाम कर रहे हैं, विभिन्न रूप में, वैज्ञानिक के रूप में कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं, राजनेता के रूप में कर रहे हैं, चिंतक के रूप में कर रहे हैं, विचारक के रूप में, अच्छे व्यवसायी के रूप में। और अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी आनंद मोहन ऐसे लोग अपने जीवन में सम्मान पाते हैं और जब नहीं रहते तो उनका नाम अमर हो जाता है। और जैसा आप देख रहे हैं, ये दोनों भाई
आज फूल चढ़ाया जा रहा है इनके चित्र पर, माता जी के चित्र पर फूल चढ़ाया जा रहा है। इस तरह नहीं रहने पर भी वो अमर हो जाते हैं। तो हमारे जीवन का यही नतीजा चाहिए। कुछ और बातें हैं, ध्यान से सुन लीजिए। मुझे यकीन है कि संसार में मानवता की रक्षा के लिए, मानव धर्म की स्थापना हेतु स्वस्थ समाज के हिमायती सभी धर्मों के धर्मपरायण मानवतावादी लोग अपनी जीवनदायिनी माता का प्रतिनिधित्व करते हुए अम्मा साहब ट्रस्ट के संरक्षक के रूप में जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, वैसे ही वैसे स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु जारी महाअभियान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं भी स्वतः दूर होती हैं। संसार को जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए मानवता की राह पर अग्रसर करने के लिए अनोखी कार्य योजना का निर्माण करने वाले ट्रस्ट निर्माता एवं मुख्य ट्रस्टी तथा उनकी प्रेरणा स्रोत अम्मा साहब कमला देवी को अम्मा साहब ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार समूची मानव जाति के प्रति अपनी उत्कृष्ट संवेदना व्यक्त की है तथा उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उसे संसार के मानवतावादी लोग कभी भी भुला न पाएंगे तथा उनके बनाए हुए मार्ग पर चलते हुए एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा करेंगे। इसमें किसी से जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र का कोई भेद न हो। अंत में परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि समाज का बहुत बड़ा काम करने वाली संस्था की भूमि को लंबे समय से गहरी साजिश के जरिए रखने का प्रयत्न करने वालों को सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे वह समाज विरोधी गतिविधियों का त्याग कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयत्न करें। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि आनंद मोहन ओझा जी, जैसे इन्होंने कहा, मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। जब आप साहस करके चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही एक कारवां बनेगा और वो कारवां जो होगा, कारवां में जो लोग होंगे वो आपके सहयोग में जीने मरने के लिए भी तैयार रहेंगे। मैं देख रहा हूँ कि अम्मा साहब ट्रस्ट के संचालन में शारदा संगीत महाविद्यालय भी चलता है और आज शारदा संगीत महाविद्यालय अपने शीर्ष पर है, चरम पर है। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी संगीत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं और समाज में बड़े बड़े मंचों पर वो अपना अपना प्रदर्शन करते हैं, प्रस्तुतियाँ देते हैं और लोगों को खुश करते हैं, स्वयं भी नाम कमाते हैं। बीना श्रीवास्तव जी इसकी प्राचार्य है, उनको बधाई धन्यवाद देता हूँ। और इसी समय देख रहा हूँ कि त्रिपाठी जी हैं, उनका स्वागत करता हूँ। सुनील कुमार सिंह जी हैं, ये जो तमाम इसमें परिवर्तन हुआ है, बड़ा सहयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है तो आपको भी उसमें जुड़ना चाहिए। लीलावती बहन जी मुख्य अतिथि रही, राम प्यारी जी उनके बगल में बैठी हुई है, कई बेटियां, कई बच्चे, धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, कभी आप अंकुर जाइए, उन्होंने बहुत बड़ा विद्यालय, कॉन्वेंट जैसा विद्यालय खोला है जिसमें अच्छी गुणवत्ता परक शिक्षा दी जाती है और वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, बड़े बड़े विद्यालयों में जा रहे हैं, देश के बड़े बड़े बीटेक के स्कूलों में, कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो रहा है, बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। जिन्होंने बड़े संघर्ष नौकरी छोड़ करके उसको बताइए, जब शुरू किया तो आज ये पीढ़ियों का परिवर्तन कर रहे हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं, समाज का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप साहस से, हिम्मत से ये सब करने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही जिनको आप आगे बढ़ाएंगे वो तो याद करेंगे ही, किताबों में आपका नाम लिखा जाएगा, तमाम रूप में आपका उदाहरण इस समाज में दिया जाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं आनंद मोहन ओझा जी को, जिनको मैं विजनरी कहता हूँ, जिंदगी का मतलब होता है दृष्टा, चिंतक, विचारक, जो आगे की सोचता है,
सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, समाज के बारे में, देश दुनिया के बारे में सोचता है और अपना जीवन समाज के कल्याण में समर्पित कर देता है। इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जरा सोचिए। इनके पास क्या है? ये शरीर है और एक श्वेत वस्त्र धारण किए हुए। इनके कमरे में जाइए तो आप देखेंगे कि उस पर बड़ा मोटा गद्दा नहीं लगा, न तो वहाँ कूलर है और ना ही एसी लगा। ये तो कहिए भैया सुनील कुमार सिंह जी ने बच्चों के लिए यहाँ एसी लगवा दिया और एक बड़ा सा यहाँ कूलर भी लगवा दिया है। अब बच्चे बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन्हीं से प्रभावित होकर के उन्होंने किया। इन्होंने सोचिए ऑलरेडी बैचलर, विवाह भी नहीं किया, कम त्याग में बहुत बड़ा त्याग, यानी इसने अपना घर भी न बसाया, समाज के लिए जी रहा हूँ। हो सकता है मैं घर बसा लूँ तो बच्चे होंगे, बीवी होगी, हम समाज का काम नहीं कर पाए। ये भावना जिसकी हो, ये समर्पण जिसका हो, तो वो जो सोचेगा, जो करेगा, क्या उसमें असफल होगा? असफल नहीं होगा, उसको प्रेरणा स्रोत करने का। और एक बात और कहूँगा, बड़े बड़े महापुरुषों ने, श्री श्री रविशंकर जो आज पूरे विश्व में फैले हुए हैं, बाबा रामदेव जिनका मिशन पूरे विश्व में फैला हुआ है, श्री श्री रविशंकर शुरू में 4-6 आप पड़ोस के घरों में एक लंबरेटा थी, पैदल जाते थे। बाद में जब कुछ उनको पैसा आया उनके पास तो लंबरेटा खरीदा, फिर उससे जाने लगे और इस तरह बढ़ते बढ़ते आज उनका जो मिशन है, कारवां है, जो संस्था है, कहाँ बढ़ती है। 135-40 देशों का सम्मेलन उन्होंने कराया 5-6 साल पहले। और बाबा रामदेव जी की जीवनी अगर पढ़िए आप, तो शुरुआती जीवन में इनकी साइकिल पंक्चर हो गई, तो 6-7 किलोमीटर कंधे पर लाद करके एक पंक्चर बनाने वाला भी नहीं मिला, तब उन्होंने पंक्चर बनवाया। ऐसे ऐसे संघर्ष करके लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज उनके कार्य से, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो चिंतन है, उनके जो विचार हैं, पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया लाभ उठा रही है। अब तो कहते हैं किसी और को न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये पहले अपने जहाँ RSS का कार्यालय हुआ करता था, वहाँ झाड़ू लगाते थे और उनके पिताजी की चाय की दुकान थी, उसको जगह जगह केतली में भर के ले जाते थे। लेकिन इतना ऊंचा चरित्र इन्होंने बनाया, इतनी ऊंची संकल्प शक्ति थी। आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं पूरी दुनिया, नरेंद्र मोदी के नाते भारत को सलाम कर रहा है। और पूरा भारत अब लगता है कि एक देश है, लगता है। और विकास तो आप देख ही रहे चाहते हैं। तो एक आदमी ये ना सोचिए कि एक जना भार नहीं छोड़ सकता, एक जना भार तो क्या बहुत बड़ी चीज छोड़ सकता है। तो एक व्यक्ति बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है, तो नहीं रहता तो भी परिवर्तन करता है, रहता है तो भी परिवर्तन करता है, नहीं रहता तो उसके विचार परिवर्तन करते हैं। तो मैं आप सभी को, जितने लोग यहाँ हैं, हमारे बच्चे, जिन बच्चों ने अभी इतनी अच्छी सरस्वती वंदना प्रस्तुति स्वागत गीत प्रस्तुत किया और फिर एक प्रार्थना इन्होंने प्रस्तुत, इनकी आवाज़ में तो मैं कहता हूँ जादू है, इनसे भी ये भगवान के रूप है। तो इनकी आवाज़ जब किसी के हृदय में पहुँचती है तो उसमें शांति का संचार होता है, रोम में शांति अपने आप आ जाती है, निराशा अपने आप हो जाती है। और इतनी देर हम लोग यहाँ रहे तो शायद जो चिंताएँ हैं घर और जो चिंताएँ उसको भूले रहे। तो ये जो अम्मा साहब ट्रस्ट है, ये जो शारदा संगीत महाविद्यालय है, ये मात्र एक संस्था नहीं है बल्कि रिसोर्स सेंटर है। रिसोर्स सेंटर का मतलब संसाधन केंद्र, जहाँ से विचार बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, जहाँ से ट्रेनिंग लेकर के पढ़ करके बच्चे पूरे देश में फैल जाते हैं। तमाम बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में, आकाशवाणी में, लोकेश शुक्ला जी यही के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे इतने का नाम मैं गिनाऊँ, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के। तो ये बच्चे भी आगे बढ़ करके इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, रोजी रोटी कमाएंगे और देश का नाम
रोशन करेंगे, संगीत को आगे बढ़ाएंगे। और कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा, प्रतिमा का पाषाण बनो तुम। अक्सर मैं कहता हूँ, दो पत्थर होते हैं, एक को तराश किया जाता है, वो मंदिर में जाता है, मूर्ति बनती है, पूजा बनती है, और उसी का एक खंड टुकड़ों में बढ़ जाता है तो फेंक दिया, और जो भी चलता है पैरों से ठोकर मार देता है। प्रतिमा का पाषाण बनो तुम मंदिर में पूजे जाओगे, प्रतिमा का पाषाण बनो तुम मंदिर में पूजे जाओगे, बीच राह का पत्थर बनकर ठोकर खाते मत। काम करो कुछ ऐसे जग में, काम करो कुछ ऐसे जग में, यह पीढ़ी तारीफ करे, आत्म प्रशंसा में गीतों को खुद ही गाने मत करें, आत्म प्रशंसा में गीतों को खुद ही गाने मत करें। जी शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं देते हुए, मंगल कामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ डॉक्टर दयाराम मोहर्रम जी। मैं इनको तो कहता हूँ जैसे इतिहास में, धर्म ग्रंथों में हम पढ़ते थे कि पुराने जो गुरु होते थे वो अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाते भी थे और ज़रूरत पड़ने पर युद्ध के मैदान में भी जाते थे उनके साथ। तो डॉक्टर रंग जी हम लोगों को बताते भी हैं, समझाते भी हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हमारे साथ फील्ड में जाते हैं। इनके साथ फील्ड में कहीं भी जाना बड़ा अनुभव वाली बात रहती है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ।